हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था, हमने चैप्टर 5 पढ़ा था अपनी हिस्ट्री की बुक का, जो कि था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट जो था हमने पहली वीडियो में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 5। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्या होता है, चलिए इसको समझने के लिए देख लेते हैं कि we like to keep in touch with our friends and relatives by meeting them as often as possible. But is it possible? No. हमें अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव्स से मिलना पसंद है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम हर रोज़ उनसे मिलें या हर 2 या 3 दिन में उनसे मिलें, उनसे मिलने जाएं जो दूर रहते हैं? नहीं पॉसिबल है ये, है ना? तो इसके लिए क्या है, कौन सा तरीका अपनाएं? इसके लिए होता है कम्युनिकेशन। That is, sending or receiving information or messages is called communication. अपने मैसेजेस को सेंड करना और दूसरों के मैसेजेस को रिसीव करना क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है। अब कम्युनिकेशन हम करते कैसे हैं? पहले के टाइम में कैसे कम्युनिकेट करते थे कि स्मोक सिग्नल यूज़ करते थे लोग, जो है स्मोक सिग्नल या फिर जो है केव्स पेंटिंग को यूज़ करते थे। जो अर्ली मैन था वो क्या करता था, अपनी बात उसे पहुंचानी होती थी तो उसके पास लैंग्वेज नहीं थी, उसके पास वर्ड्स नहीं थे, तो वो क्या करता था कि ड्राइंग्स के थ्रू ड्राइंग कर देता था अपनी केव्स में जहाँ भी वो रहता था, और ताकि कोई आए बाद में तो उसके जो संदेश है, उसको जो उसका जो मैसेज है उसको वो पढ़ ले। और इसी तरीके से कोई आदमी अगर कहीं फंस जाता था पहले, तो वो कैसे क्या करते थे, स्मोक सिग्नल के द्वारा, मतलब कि जैसे वो धुआं छोड़ देते थे, किसी चीज़ का आग जला के धुआं छोड़ देते थे, इससे ये पता लग जाता था कि हाँ भी वहाँ पे कोई पर्सन है जो कि फंसा हुआ है या कोई अटका हुआ है, तो वो उसको रेस्क्यू कर लिया जाता था। ये था स्मोक सिग्नल या केव्स पेंटिंग। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट होने के बाद क्या हुआ कि लोगों ने, ये तो था हमारा जेस्चर पोस्चर वाला, कि पिक्टोग्राफ के ज़रिए उन्होंने बोलना शुरू किया, अपनी बातों को समझाना शुरू किया। लेकिन जब लैंग्वेज का जन्म हुआ तो लोगों ने कम्युनिकेट करना सीखा स्क्रिप्ट से, क्योंकि पहले तो कुछ कम लैंग्वेज हुआ करती थी, लेकिन अब तो लैंग्वेजेस जो हैं बहुत हैं, कि हर जगह आप जाएंगे कि हर 10 किलोमीटर में जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है। भारत में ही आप जाएंगे कि हरियाणा से आप राजस्थान की तरफ जाएंगे तो आप वहाँ की लैंग्वेज में फ़र्क देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि हरियाणा से हम पंजाब में आ गए हैं। तो ये क्या है कि अब तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज है, हर एरिया की इवन जो लैंग्वेज होती है वो चेंज हो जाती है। तो अब तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन पहले नहीं होती थी, तो लोग पिक्टोग्राफ या स्मोक सिग्नल के द्वारा ही अपनी बातें पहुंचाते थे। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, और ये डेवलपमेंट क्या हुई कि लोगों ने कैरी करना शुरू किया अपने मैसेजेस को, लोगों ने एनिमल्स को या बर्ड्स को ट्रेन करना शुरू किया। जैसे कि आपने कोई मूवी देखी होगी, उसमें देखा होगा कि जो बर्ड है या जो एनिमल्स हैं वो लेके जाते हैं, कि मैसेजेस लेके जाती हैं। तो फिर ये डेवलपमेंट हुआ कि ट्रेंड जो बर्ड्स या एनिमल थे उनको एज अ मैसेंजर्स यूज़ किया गया। उनको पेपर पे लिख के अपनी बातें दे दी जाती थी, अपना मैसेज, और उनको वो ट्रेंड होते थे, इसलिए वो वहीं जाके जहाँ पे आपको पहुँचाना होता था वहाँ जाके आपकी चिट्ठी या आपका पत्र जो है वो दे दिया करते थे। या फिर एनिमल्स को, जैसे हॉर्स को या तो उसको भी ऐसे ही पत्र दे दिया जाता था, या फिर उसके ऊपर जो मैन था वो उस हॉर्स को लेके जाता था। या फिर लोगों ने क्या यूज़ करना शुरू किया कि लोगों ने ही पैदल आना जाना शुरू किया अपना मैसेज दे के आने के लिए। लेकिन जो ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे ये बहुत ही स्लो थे, क्योंकि इनका जब तक रिज़ल्ट आता था तब तक तो बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो जाया करती थी। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई। जब ये डेवलपमेंट हुई तो क्या आया हमारे पास, क्या इस्टेब्लिश हुआ? पोस्टल सिस्टम, पत्र भेजने की प्रक्रिया। और ये पत्र भेजने की प्रक्रिया तो पहले भी थी, लेकिन अब क्या आ गया, हमारे पास पोस्टल सिस्टम आ गया, डाक खाना आ गया था, जिसमें हम अपनी बातों को एक पेपर पे लिख देते थे और फिर उसको पोस्ट कर देते थे। हम उसमें डाक खाने में डाल कर आते थे, वहाँ पर डाकिया आता और वहाँ से अपनी चिट्ठियाँ निकाल के वो जहाँ उसको पहुँचानी होती थी वो वहाँ पहुँचा कर आता था। तो ये सिस्टम आया, लेकिन जो पोस्टल सिस्टम था वो भी बहुत स्लो था। फिर हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं दो तरीके से, एक है पर्सनल कम्युनिकेशन, एक है मास कम्युनिकेशन।
ग्रेजुअली जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, हमारे पास ये दोनों ही चेंज होते गए। पहले हम क्या करते थे कि बर्ड्स को भेजते थे या एनिमल्स को भेजते थे, लेकिन अब हमारे पास क्या आ चुका था, अब हमारे पास या तो हम फेस टू फेस बात करते हैं किसी से, फेस टू फेस अपने मैसेजेस को बताना या रिसीव करना भी क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। लेकिन ये कैसा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, पर्सनल। पर्सनल कम्युनिकेशन होता है जिसमें आप अपनी बातों को या अपने विचारों को एक या एक से दो पर्सन्स को ही पहुंचाते हैं, कि आपकी बातों को या आपके विचारों को एक या दो लोग ही सुनते हैं या समझ पाते हैं। इसमें क्या था, इसमें आ जाता है हमारा फेस टू फेस, आ जाता है कि जब हम फेस टू फेस बात करते हैं। लेटर्स जो हम पोस्ट करते हैं, जो हम लेटर लिखते हैं, वो एक या एक फैमिली तक ही पहुंच पाता है। फिर है टेलीफोन। टेलीफोन जो है वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। पर्सनल में क्यों क्योंकि आप जब मन करता है तभी आप फ़ोन लगा के बात कर सकते हैं सामने वाले पर्सन से। तो ये भी क्या है, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, क्योंकि फ़ोन पे आप एक या दो ही लोगों से एट अ टाइम बात कर सकते हैं। इसी तरीके से आता है ईमेल। ईमेल भी हमारा क्या है कि पर्सनल कम्युनिकेशन। आपने ईमेल लिखा, ईमेल फिर सामने वाले ने, जिसको आपने लिखा, उसने अपने कंप्यूटर में या अपने फ़ोन में या जहाँ भी वो ईमेल पढ़ रहा है उसने पढ़ लिया, तो वह जब दूसरों को बताएगा तभी वो दूसरों तक मैसेज पहुंचेगा, अदरवाइज वो उस तक ही रहता है। तो ये तो थे हमारे पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की, जिनके द्वारा हम एक या एक से दो लोगों को ही मैसेज पहुंचा सकते हैं। दूसरा हमारा आता है मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। जो मास कम्युनिकेशन होता है बेटा, वो होता है कि आप दो या एक टाइम में बहुत सारे लोगों को अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। जैसे कि टेलीविज़न, टेलीविज़न में न्यूज़ आती है तो वो क्या होती है, क्या वो एक ही पर्सन पढ़ता है? नहीं। एक ही टाइम पर न जाने वो न्यूज़ कितने लोग देख रहे होते हैं, देश के, दुनिया के, न जाने कितने लोग उसको सुन रहे होते हैं। तो ये हमारा क्या है, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर भी सेम है कि उस न्यूज़पेपर में आता तो सबके घर में एक-एक है, लेकिन उसको एक ही न्यूज़पेपर को न जाने कितने लोग पढ़ते हैं, तो ये हमारा मास कम्युनिकेशन है। रेडियो, रेडियो में भी जो समाचार या जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग सुन सकते हैं एक ही बार में। इसी तरीके से आता है मैगज़ीन, की मैगज़ीन को भी जो लोग हैं, एक ही मैगज़ीन को न जाने कितने लोग कितनी जगह पे पढ़ते हैं, कि उसी जो नाम की मैगज़ीन है वो लोग इंडिया में भी पढ़ रहे हैं, अमेरिका में भी पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, मतलब मास कम्युनिकेशन जिसमें हम एक ही मैसेज को एक बार में बहुत सारे लोगों को पहुंचाते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपने विचारों को उनको सुना सकते हैं, उनको अपने विचारों से अवगत करवा सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। चलिए लेट्स रिकैप, हमने क्या पढ़ा। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। कम्युनिकेशन क्या है, कि अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना लोगों के साथ। In early days, people used to communicate or exchange their ideas and feelings through actions. पहले के टाइम में कैसे करते थे लोग अपनी बातों को, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज एक्शंस के द्वारा, बताने के द्वारा, जैसे पिक्चराइजेशन करके, पिक्टोग्राफ्स के द्वारा। लेकिन इन ओल्डन डेज पीपल यूज ट्रेन एनिमल्स और बर्ड्स टू कैरी मैसेजेस। और फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि बर्ड्स को या एनिमल्स को अपने मैसेजेस कैरी करना सिखाया, उनको ट्रेंड किया। देन आता है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। दो तरह की कम्युनिकेशन फिर हमने सीखी धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलपमेंट के साथ, पर्सनल और मास कम्युनिकेशन। इन मास पर्सनल कम्युनिकेशन यू कैन शेयर योर इन्फॉर्मेशन विद वन और टू पीपल एट अ टाइम। कि पर्सनल कम्युनिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने आइडियाज़ को एक या दो लोगों तक ही पहुंचा सकते हैं एक बार में। लेकिन इन मास कम्युनिकेशन, बट इन मास कम्युनिकेशन वी कैन शेयर इन्फॉर्मेशन टू मेनी पीपल एट अ टाइम। हम एक ही इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं एक ही बार में। तो ये तो था हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू फॉर टुडे।